मैम कल की क्लास में ये ले दी थी। कल की क्लास में क्या हुआ था? ऑपरेटर्स पढ़े थे बेटा, इंटीग्रेशन के। आज लॉग ऑपरेटर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है? ओके और मैम। उसके क्वेश्चंस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ, ठीक है? हमने कल लॉग ऑपरेटर पढ़ा था ना, लॉग ऑपरेटर। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लॉग ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म आएगी उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी हुई होनी चाहिए। तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? लॉग ऑपरेटर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू दिस, ln ऑफ दिस। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। अब ये हमेशा किसके साथ आ जाता है? वैसे तो नॉर्मली कुछ क्वेश्चन में आ भी जाता है, लेकिन ज्यादातर ये पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ आता है। पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का, पास्ट पेपर्स। पहला पार्ट आपको कहेगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x² प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x-1 टाइम्स x² प्लस 2, ठीक है? एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में शो करना है। अच्छा, इसका मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं पार्शियल फ्रैक्शंस लिख लेती हूँ कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेंगे 2x-1 माइनस एक्स ओवर x² प्लस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट आपका क्या बताता है? हेंस शोइंग फुल वर्किंग, फाइंड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, giving the answer in the form ln of c, where c is an integer। ठीक है, ln ऑफ c होना चाहिए। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे पास ये आ गए। हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 5 एफ ऑफ एक्स dx है, ठीक है? इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? 4 ओवर 2x-1 x ओवर x² प्लस 2 और dx। ठीक है, इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा, इसके ना बॉक्स कहाँ कहाँ बनेंगे? इसके डिनोमिनेटर में बनेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास आती है 2, लेकिन यहाँ तो 4 है। इस 4 को हम ब्रेक करेंगे इनटू फैक्टर्स 2, तो 2 टाइम्स 2 होगा। इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2x-1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2x होगी। इसकी डिफरेंशिएशन 2 होगी,
x ऊपर प्रेजेंट है, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। ठीक है, 2 लगाने के बाद क्या हुआ बेटा, यह अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंसिंग के लिए 1/2 बाहर लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ यहाँ यह dx लगाना जरूरी है वरना इसके मार्क्स कटते हैं। अच्छा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, ये और ये और ये गायब हो जाएंगे और हमारे पास ऑपरेटर कौन सा आएगा, 2 ln of 2x - 1। ठीक है, लॉग ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया है, -1/2 ln of x² + 2, और लिमिट्स हम बाहर पुट कर देंगे। यहाँ की लिमिट्स 5 और 1 है। ठीक है, अब इस पे ना हम अलग अलग से अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। किस तरह से, ये आएगा 2 ln of 2 और टाइम्स 5 - 1 -2 ln of 2 × 1 - 1, और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है। हम्म। फिर अगले पे आ जाते हैं, ये आएगा ½ ln of 5 का होल स्क्वायर +2 -½ ln of 1 का होल स्क्वायर +2, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब इसका आंसर आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ln of 9। ठीक है, -2 ln of 1। ठीक है, ln of 1 आ गया, -½ ln of 27 -½ ln of 3। चलो, अब ln of 1 किसके इक्वल होता है, ln of 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 हो गया, और आपके पास क्या आया, 2 ln of 9 -1/2 ln of 27 -1/2 ln of 3 आ गया। अच्छा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्क्वायर्स बना देते हैं, और जो क्यूब में आ सकता है उसको क्यूब बना दिए। अच्छा, पावर रूल से पावर पीछे चली गई, ये 4 ln of 3 हो गया, ये -3/2 ln of 3 प्लस 1/2 ln of 3। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें ln of 3 को हमने कॉमन ले लिया, नहीं इस तरह नहीं हो सकता।
इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4, एक मिनट, लेट मी जस्ट अच्छा, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, इनको प्लस माइनस करेंगे, इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी -3/2। इस -3/2 को अगर हम करें तो ये आपके पास इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आता है, ln(3) आता है। ln(3) को इससे माइनस करें तो ये 3 ln(3) होगा, और ये ln(3) का होल क्यूब एंड ln(27). समझ आ गया बेटा? जैसे हम अलजबरा में करते थे ना, 4a -3/2a +1/2a। ठीक है, इस तरह जब बेसिस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो उसको हम सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म्स को। इसके बाहर जो टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म्स है, ये टर्म है, ये है, ये है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आएगा, और फिर इसको वापस हम ले जाएंगे, पावर रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। बेटा सबको क्लियर हो गया है? आगे चलें, कोई क्वेश्चन, एनीवन? Then let f of x is 7x plus 4 over 2x plus 1 times x plus 1 whole square. First, express f of x in partial fraction. ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा? इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा f of x equals 2 over 2x plus 1 minus 1 over x plus 1 plus 3 over x plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या बता रहा है? हेंस शो दैट इंटीग्रल ऑफ f of x dx is equal to 2 plus ln of 5/3। ये हमने शो करवाना है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन शो कराएंगे। अब इंटीग्रल ऑफ f of x is dx, सो ये आपके पास आता है 7x plus 4 over 2x plus 1 और x plus 1 का होल स्क्वायर dx। सो इंटीग्रल ऑफ 2x plus 1 minus 1 over x plus 1, 2x है ये, this is 2x plus 3 over x plus 1 का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, अब इन तीनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग से अप्लाई होगी। 2 over 2x plus 1 minus integral of this plus 3 over x plus 1 का होल स्क्वायर, और इन सब के साथ dx लगाना ज़रूरी है वरना मार्क्स कटेंगे इसके। ठीक है, अच्छा, बॉक्सेस कहाँ बनेंगे? एक यहाँ पे बनेगा क्योंकि इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 1 है, इस पे हम लॉग लगाएंगे। यहाँ पे होल पावर 1 नहीं है, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे पावर रूल लगेगा।
ठीक है, यहाँ पावर रूल लगेगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम। बॉक्स की डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 बन रही है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 बन रही है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा, ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो गया, आपके पास ln ऑफ 2x+1 आ गया। ठीक है, ये माइनस ln ऑफ x+1, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 3x+1, 2 -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1। यहाँ पे पावर रूल, यहाँ पे लॉग लगेगा, यहाँ लॉग लगेगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ln ऑफ, अच्छा दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है। ठीक है, जब नेगेटिव साइन हो तो ये आपस में डिवाइड होंगे। ठीक है, और +3 टाइम्स x+1 -1 डिवाइडेड बाय -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 -3x+1 -1 और 2 और 0। ठीक है, अच्छा अब इस पे लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, ln ऑफ 2 टाइम्स 2 +1 डिवाइडेड बाय 2+1। अच्छा इस पे भी, अच्छा हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले दोनों पे अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर दोनों पे लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अपर लिमिट अप्लाई होगी, अब दोनों पे लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। ln ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा ln ऑफ 5/3 -1 +3, and this is going to be ln of 5/3 +2। और ये किस फॉर्मेट में लिखना था, क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में कहा था, इस फॉर्मेट में, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 + ln ऑफ 5/3। आई होप दिस इज क्लियर बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी क्वेश्चन एनीवन? एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छा अगला क्वेश्चन, लेट f of x equals 10x plus 9 divided by 2x plus 1 times 2x plus 3 का होल स्क्वायर, एक्सप्रेस f of x in पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ये आपके पास आएगा f of x इक्वल 1/,
2x plus 1 minus 1 over 2x plus 3 plus 3 over 2x plus 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और अगला पार्ट आपको क्या कहेगा? Hence show that integral of f of x dx equals 1 over 2 ln of 9 over 5 plus 1 over 5। अच्छा, अब हमारे पास इंटीग्रल इसका है, इंटीग्रल ऑफ वन लिमिट्स है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आएगा डी एक्स। अच्छा, हैंस का वर्ड यूज हुआ था, इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 over 2x plus 1 minus 1 over 2x plus 3 plus 3 over, ये 6 लग रहा है, दिस इज 0, 2x plus 3 होल स्क्वायर dx। अच्छा, आगे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 over 2x plus 1 dx minus integral of 1 over 2x plus 3 dx minus integral of 3 over 2x plus 3 होल स्क्वायर dx। अच्छा, बॉक्सेस कहाँ कहाँ बनेंगे? एक हम यहाँ बॉक्स बना देंगे, इसके ऊपर होल पावर 1 है, इसके ऊपर भी होल पावर 1 है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर होल पावर 1 नहीं है, लास्ट के ऊपर यहाँ पे लॉग ऑपरेटर लगेगा, यहाँ पे भी एलएन ऑपरेटर लगेगा, लॉग नहीं लगाते एलएन लगाते हैं, एलएन लगेगा, यहाँ पे पावर ऑपरेटर लगेगा, ठीक। अच्छा, अब इस पे लॉग ऑपरेटर लगाते हैं, इसकी तो डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसकी बॉक्स की डिफरेंशिएशन आएगी 2 आएगी, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन 2 आएगी, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स की डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी 2 आनी है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम 2 इंट्रोड्यूस करते हैं तो बाहर 1 over 2 लगाएंगे, माइनस 1 over 2 बाहर लगेगा, यहाँ 2 इंट्रोड्यूस हो गया, 2x plus 3 आया, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 and 0, 1 and 0, ये आएगा 3, 2x plus 3 minus 2 और dx यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये तो सीधा सीधा 1 over 2 ln ऑफ 2x plus 1 लगेगा, यहाँ पे माइनस हाफ ln ऑफ 2x plus 3, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा इसका, 3 को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो जब तक बाहर नहीं आएगी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 2 होगी, ये होगा 2x plus 3 minus 2। अच्छा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम बाहर क्या लगाएंगे? हम 1 over 2 लगाएंगे, इसको now we are allowed to integrate,
ये आएगा हाफ। अगर हाफ को हम इसमें कॉमन ले लें, इसमें कॉमन ले लेते हैं हाफ को, इसको अलग कर देते हैं, ये आपके पास 1 और 0 आ जाएगा। हाफ को अलग ले लेते हैं, बाहर निकाल दिया, और ln ऑफ 2x+1 माइनस ln ऑफ 2x+3, और ये होगा प्लस, दिस इज पॉजिटिव सॉरी, प्लस 3/2, और ये होगा 1/2x+3। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अच्छा, अब इसमें हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। इसकी अपर लिमिट है, ठीक है, ln ऑफ 2 1 + 3, ये अपर लिमिट्स हो गई। अब लोअर लिमिट्स इसकी ले लेते हैं, ln ऑफ 2 × 0 + 1 माइनस ln ऑफ 2 × 0 + 3, और प्लस 3/2, 1/2 × 1 + 3 माइनस 1/2 × 0 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, ये आपके पास आएगा ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 5 प्लस, अच्छा, ये तो आपके पास ln ऑफ 1 आएगा ना, माइनस ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ 3, और इसको क्लोज किया, -3/2, 1/2 + 3 is 5, 1/5 माइनस 1/3। जी, वांट टू से समथिंग? अच्छा, ये तो आपके पास 0 हो गया, ठीक है। ln ऑफ 3 और ln ऑफ 3 हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपके पास 2 ln ऑफ 3 बनेगा, माइनस ln ऑफ 5 होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 और 1/5, 1/5, ये 3 ये -2/15 है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब पावर रूल से पावर इधर चली जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस ln ऑफ 5, अच्छा, -3, 2 × 6, 3/2 माइनस 2/15, अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये -3/2 इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके -6 होगा, +6 / 30, ठीक है। और ये हाफ ln ऑफ 9 माइनस ln ऑफ 5 प्लस
1/5, ठीक है, 1/2 ln ऑफ 9/5 और प्लस 1/5, और ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1/2 9/5 प्लस 1/5। और मेरे ख्याल से यही हमने शो करवाना था। यस, यही शो करवाना था। शोन बेटे, समझ आ गई इसकी? एनी प्रॉब्लम एनीवन? किसी को कोई मसला? आमना, बेटा समझ आ रही है? नहीं मैम, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन है f(x), लेकिन मैं बुक से कर लेती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगी। लेट मी जस्ट चेक इट आउट, इसमें और कौन सा है? इसमें मिक्स्ड है ना सारे। ये है। क्वेश्चन इज फाइंड the values of the constants a, b, c, d such that 2x cube minus 1 divided by x square 2x minus 1 is identical to a plus b over x plus c over x square plus d over 2x minus 1। ठीक है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास इसके इक्वल आता है 1 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड पार्ट, हेंस शो दैट इंटीग्रल ऑफ 2x क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर 2x माइनस 1 dx equals 3/2 plus 1/2 ln of 16/27, एंड यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 2/1 2x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2x माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर है 1 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1। ठीक। अच्छा, अब इसकी अलग अलग से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस पे लॉग लगेगा। यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन का रूल लगेगा। ठीक है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करके 1 की इंटीग्रेशन x होती है। यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यहाँ पे भी लॉग लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन आती है x प्लस 2 ln ऑफ x आएगा। ठीक है, 2 ln ऑफ x, इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा
मैं सेट करती हूँ। इस 2 को बाहर निकाल दिया, 1/x हो गया, प्लस 2 1 1/x², माइनस 3 को बाहर निकाला, जो कॉमन कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन x आती है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन 2 ln ऑफ x होगी। इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, -2, तो ये x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 होगा। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन, इसमें बॉक्स इधर बनेगा। ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2 होगी, 2 मस्ट बी प्रेजेंट, 2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ बाहर 2 डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 3/2 ln ऑफ 2x - 1, और ये 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा x + 2 ln ऑफ x प्लस माइनस माइनस होगा, सो -1/, अच्छा अब इस पे लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, सब पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहाँ से आएगा 2 -2 ln ऑफ 2 -1/2 -3/2 और ln ऑफ 3, यहाँ से ये आ गया -1। अच्छा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, +0। ठीक है, और ये -1 -3/2 ln ऑफ 1 आएगा। ठीक है, ये ln ऑफ, ये मैं ln ऑफ 2 ln ऑफ 1 लिख ली थी। ठीक है, सो ये पावर रूल से पावर पीछे चली जाएगी, 1/2 इधर ही आएगा, 3/2 ln ऑफ 3 आएगा, यहाँ -1 +0 -1 प्लस -0। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये 1 और 1 इसके साथ, 0 और 0 इसके साथ हो गया। सो हम इन टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, -ln ऑफ 4 -3/2 ln ऑफ 3 होगा। ठीक है, ये आपके पास 3/2 आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी, अगर हम इनका एलसीएम ले लें, इनका
तो ये आएगा 2 ln of 4 माइनस 3/2 इस तरह से। ठीक है, ये आएगा 3/2 माइनस 1/2 ln of 16/27। क्योंकि पावर रूल से ना ये पावर पीछे चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी। समझ आ गई बेटा इसकी? इस पे लॉग का लॉ अप्लाई होगा। इसको एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ। 3/2 यहाँ पे आएगा माइनस ln of 4 का स्क्वायर माइनस ln of 3 का क्यूब ओवर 2 आ जाएगा। 3/2 माइनस ln of 16 माइनस ln of 27 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 1/2 कर लेते हैं, तो ln of 16 माइनस ln of 27 बनेगा। एंड 3/2 माइनस 1/2, ln को कॉमन ले लिया, 16/27 बन गया। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। बेटा क्लियर हो गया ये इसकी सारी वर्किंग है। समझ आ गया बेटा? यस मैम। इसकी मैंने वर्कशीट शेयर कर ली है। ट्राई टू सॉल्व दिस वर्कशीट। ठीक है, और कल हम जो है आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की। और मैं कल वाली वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स पढ़ना ज़रूरी है। कल हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस में